नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार सिंह आपको आपका अपना चैनल मातृ अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हम लोग का चल रहा है। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट के बारे में सीखे थे, उसमें 2-4 क्वेश्चन भी सीखे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग टोटल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से कितना क्वेश्चन कितने टाइप में बनता है उसको हम लोग डील किया जाएगा, यानी 1 बाय 1 किसी क्वेश्चन को सारा को पैटर्न को डील किया जाएगा। जैसे वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग बताए थे दोस्तों, वहां पर 3 पॉइंट बताए थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बताए थे आपको कि क्वेश्चन के नेचर के बारे में जानना है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, यानी क्वेश्चन का नेचर यानी कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन के कैसे नेचर को पता करें, यानी क्वेश्चन मार्क के साइन से। ये बोले थे आपको कि ये पॉजिटिव नेचर का होगा और नेगेटिव नेचर का होगा। जब मेरा पॉजिटिव नेचर का होगा तो अपने साइड का साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और नेगेटिव नेचर का होगा तो अपने से विपरीत साइड का साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन का साइन कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव हम लोग का नेगेटिव है तो अपने से विपरीत साइड का साइन को चेंज करेंगे। तो पहले साइन को हम चेंज कर देंगे। देखिए ये मेरा साइन कैसा है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मेरा कैसा है साइन, यानी माइनस साइन हो जाएगा, प्लस है, ठीक है। अब उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है, इसका भी इंपॉर्टेंस समाप्त, ये उसके बाद ये काम करेगा, ये दोनों मेरा हट जाता है। अब देखिए, अब इसको जो जैसे दिख रहा है उसी तरह से आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग का क्या है, यहाँ पर 9 और 8 क्या हो जाएगा, 17, 17 और 3 कितना होगा, 20। सॉरी एक बार चेक करते हैं, 9 और 8 17, 17 3 कितना हो जाएगा, 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 23 में -2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 21, 21 का कितना, 1 कैरी 2, कैरी को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, कैरी को छोड़ेंगे नहीं, कैरी साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, यानी 2 बचा तो कैरी 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 7 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15, अब 15 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, -4 है, -4 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना बच जाएगा हम लोग का, कैरी 1, 5 1 6, 6 और 2 7, 7 और 6 13, 13 में 2 को ऐड करें कितना आ जाएगा हम लोग का 15, 15 में 3 को ऐड करें, एक बार और चेक करते हैं, 5 और कितना आ गया, 5 और 1 6, 6 और 2 7, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 में -3 को ऐड करें कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1311। अब इसको बताए थे आपको एक चेक करने का मेथड, C9 मेथड से इसको चेक हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को हम चेक करके दिखा देते हैं, आप उसके बाद आप अपना खुद से चेक करते रहिएगा मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, क्वेश्चन को बनाने के बाद। जैसे एक क्वेश्चन को, जो मेरा क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म था उसी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या माइनस था, यहाँ पर इक्वल का साइन था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का क्या था, नेगेटिव, ठीक है। अब चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट निकालिए, इसका सम ऑफ डिजिट, आंसर का सम ऑफ डिजिट इक्वल आएगा तो मेरा आंसर सही है, नहीं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अब बोल बताया था उसमें 9 का मीनिंग क्या बताए थे, 9 का मीनिंग हम लोग का क्या होता है 0, यानी 9 का मीनिंग हम लोग का 0 हो जाएगा। 5 और 2 कितना आ गया 7, यहाँ पर भी 7 और 2 कितना बनेगा 9, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 का कितना लिखेंगे 6, और यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 समाप्त हो जाएगा, और 6 और 2 कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव साइन उसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 9 समाप्त हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये इधर जाएगा तो कितना, ये इधर आएगा, यानी 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, यानी क्वेश्चन का आंसर का भी सम ऑफ डिजिट 6 आना चाहिए। अगर 6 आएगा तो सही है, नहीं तो मेरा गलत है। तो देखिए 3 1 4, 4 1 5 1 6, यानी इस आंसर का भी सम ऑफ डिजिट कितना है 6, यानी इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन का आंसर को भी चेक कर ले, मेरा आंसर क्या सही है। आप देखिएगा किसी भी तरीके से आप चेक करके देख लीजिएगा, आपका इसका आंसर 1311 ही आएगा। आप लेकिन चेकिंग मेथड सबसे यही आपका बेटर है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 के बाद 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नेचर कैसा है, हम लोग का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखा था तो नेगेटिव था, 6 का नेचर कैसा है मेरा, यहाँ पर इसी पॉइंट को, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का एडिशन में इसी को देखना है, पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का, मेरा पॉजिटिव नेचर का है। जब पॉजिटिव नेचर का है तो अपने तरफ का साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे अपने साइड का साइन को चेंज करिए, यहाँ पर अपना साइड क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी इक्वल का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाएगा।
अब जो जैसे सीक्वेंस में दिख रहा है उसी तरह से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिएगा -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8, -8 हो गया, माइनस फिर जा रहा है, -12 हो गया, -12 में 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -9 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -3। अच्छा बताया था -3 अपने बेस के पास जाएगा, ये अपने बेस किसके पास जाएगा, 10 के पास जाएगा। 10 के पास इसको जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 7। तो लिखेंगे 10 के पास गया इसलिए 7। अब 10 के पास गया, एक बात और बोले थे कि 10 के पास -10 के पास यानी माइनस से पॉजिटिव गया यानी माइनस में आया, यानी कैरी भी मेरा माइनस में आएगा, -1 कैरी बच गया। 10 के पास गया इसलिए कैरी -1 बचा। यदि 20 के पास जाता तो कैरी -2 बचता, यदि 30 के पास जाता तो कैरी -30 बचता, सॉरी 3 बचता। ये 50 के पास जाता तो कैरी -5 मेरा बच जाता। 60 के पास जाता तो मेरा कैरी कितना बचता, -6 बच जाता। ठीक है, यानी -1 कैरी बचा है। -1 जब कैरी बचा है फिर -1 साथ में लेके चलेंगे, -1 और -3 -4 हो जाएगा, सॉरी -4 और -1 -5 हो जाएगा, -5 और 3 -8, -8 और 8 -16, -16 में 9 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, -7 आ जाएगा। -16 में 9 को ऐड किया -7 आ गया, -7 में 3 को ऐड करेंगे कितना आ गया, -7 4 आ गया। अब -4 किसके पास जाएगा, 10 के पास जाएगा, 10 के पास जाएगा तो 10 के पास -4 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 6। तो लिखेंगे 6, यहाँ पर कैरी कितना बचेगा, -1, -1 ये -3 -4 और -2 -5 ये -4 हुआ था, -6 हुआ था, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 में 3 को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, -7 में 8 को ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना बच गया, 167, 167 हो गया मेरा आंसर, 167 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 और 6 क्वेश्चन को हम डील किया एकदम विस्तार से। यानी किस पॉइंट से हम लोग डील किया है, 3 पॉइंट बताए थे। 3 पॉइंट आपको क्या क्या बताए थे, जब क्वेश्चन का नेचर पॉजिटिव नेचर का होगा तो आपको अपने साइड का साइन को चेंज कर देना है, जब नेगेटिव नेचर का होगा तो अपने से विपरीत साइड का साइन को चेंज कर देना है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट कैरी के बारे में बताए थे। कैरी भी तीनों पॉइंट को आपको याद करके चलना है। यानी फर्स्ट पॉइंट अपने साइड का साइन को चेंज करिए, पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर अपने से विपरीत साइड का साइन को चेंज करिए। कैरी मेरा अगर माइनस जैसे -2 में आ गया तो ये 10 के पास जाएगा, तो ये 10 के पास 8 जाने के लिए कैरी -1 बच जाएगा। यही 70 के पास चला गया तो कैरी -7 होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 67, ये कितना जाना पड़ेगा 3, तो ये 70 के पास जाएगा, कैरी -7 बच जाएगा। यानी ये कैरी का मतलब हो ये दोनों में। यानी एडिशन के क्वेश्चन को यही 3 पॉइंट से हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम लोग डील कर सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। यानी हम लोग 5 और क्वेश्चन 6 को हम डील किए। अब देखिए 7 और 8 9 सेम नेचर का क्वेश्चन है आपका। 7 8 9 सेम नेचर का क्वेश्चन है। आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया हुआ है। नीचे कमेंट करके आप तीनों का आंसर बताना है, 7 8 और 9 को, कि हम लोग का तीनों का आंसर कितना है। कमेंट में ये तीनों का आंसर आपको लिखना है, क्योंकि जो पैटर्न हम बताए हैं 5 और 6 का वही पैटर्न है 7 8 और 9 का। मेरा 7 8 9 का मेरा यही पैटर्न है। और इससे अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या आता है उसको देखा जाए। किसी के मन में ये आता होगा, सर इस सेम डिजिट का आप एडिशन दे रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिजिट नहीं हो सकता। कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, कितना भी डिफरेंट डिजिट हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 1 हो, कोई भी आप डिजिट लिए उससे उसका इम्पोर्टेंस इसका ये माने कॉन्सेप्ट का कोई इम्पोर्टेंस अपना खत्म नहीं होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन पे एडिशन में लगेगा हम लोग का। जैसे यहाँ पर 20 हो और 10 को 20 से स्टार्ट करें, 8 18 17 इस तरह स्टार्ट करें, उस पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट पीछे नहीं हटेगा, उस पर भी ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन किसी तरह का हो आपका लग जाएगा। इस मत सोचेगा कि सेम डिजिट पर ही लगेगा और उसके बाद यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 तो नहीं लगेगा। यानी सेम पर भी लगेगा आपका और डिफरेंट डिजिट पर भी आपका यही कंसेप्ट लगेगा। तो आपको 6 नंबर के बाद 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, नीचे कमेंट करना है कि आंसर मेरा क्या होगा। इससे अगला क्वेश्चन पर आप चलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देखें, 9 तक आपको बनाना है, 7 8 9। हम 10 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 और 11 हम बनाएंगे, 12 और 13 आपको बनाना है। 10 और 11 हम बनाएंगे, 12 और 13 आपको बनाना है। जैसे देखिए
यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोग को देखना है, क्वेश्चन मार्क का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का। इसका क्वेश्चन का नेचर कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव नेचर का है, यानी अपने साइड का साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अपने साइड का साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे देखो अपने साइड का साइन को चेंज करें, जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस समाप्त। ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, यानी इसका भी इंपॉर्टेंस समाप्त। अब जो आपका जैसे दिख रहा है उसी तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे देखिए ये +1 और +7 +8 +8 और 5 +13 +13 में माइनस का 2 ऐड करें कितना आएगा, +11 +11 में आप 7 को ऐड करिएगा, -7 +4 और +4 +8 में -8 ऐड करिएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, +3 कैरी नहीं बचा, +1 है और +3 +4 है, ये भी प्लस है, +4 और 9 +4 और 9 +13 ठीक है, +13 में 9 -9 को ऐड करेंगे, +4 में आपका -8 को ऐड करेंगे, -4 में +5 ऐड करेंगे कितना जाएगा, -4 में +5 ऐड करेंगे कितना जाएगा, +1 में -4 ऐड करिएगा आपका कितना जाएगा, -3 किसके पास जाएगा, 10 के पास जाएगा। 10 के पास जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 7 बच जाएगा कितना आपका कैरी, -1 को हम साथ में लेकर चलेंगे, -1 को साथ में लेकर -1 को +3 में ऐड करेगा, +2 और +7 कितना आ जाएगा, +2 और 7 9 और 7 16 में -7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, +9 में -3 ऐड करेंगे, +6 में 9 ऐड करेंगे, 15 में आप -7 ऐड करिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैरी इस बार भी नहीं बचा। आगे देखते हैं, कैरी नहीं बचा। यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 8 10 और 7 17 में -4 ऐड करिएगा कितना आएगा, 17 में -4 17 में एक बार और देखते हैं, 10 और 7 17 में -4 ऐड करिएगा, +13 में -1 ऐड करिएगा, +12 में आपको 4 ऐड करिएगा तो +16 में आप -3 ऐड करिएगा, +13, यानी आंसर कितना आ गया मेरा, 13,773। इस क्वेश्चन के आंसर कितना गया, 13,773, 13,700 आंसर इसका हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम 10 बता चुके हैं, 11 नहीं बताएंगे। 11 के लिए सेम नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का, 11 आप खुद से बनाइएगा। इसके नीचे कमेंट में आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करिएगा कि मेरा आंसर आया कितना, आप खुद से इसको बनाइएगा और उसके बाद चेक भी करिएगा, उसके बाद आंसर को कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को डील करते हैं कि ये नेगेटिव नेचर का है, एक क्वेश्चन पॉजिटिव नेचर का, एक नेगेटिव नेचर का डील कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या इसी के क्वेश्चन का नेचर कैसा है, नेगेटिव नेचर का। नेगेटिव नेचर क्या है, तो अपने से विपरीत साइड का साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करते हैं, अपने से इसका विपरीत साइड कौन सा है, ये यहाँ पर इक्वल टू का समाप्त हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये आपका क्या माइनस हो गया, ठीक। आपका इसका भी इंपॉर्टेंस समाप्त। अब जो जैसे सीक्वेंस में दिख रहा है उसी तरह से आप ऐड कर दीजिए, यानी -1 और +3 -1 और +3 कितना होगा आपका, +2 +2 में -9 ऐड करना, +2 में -9 ऐड करना, -7 और 2 -9 -9 में 3 को ऐड करिए, -6 में 4 को ऐड करिए, -2 किसके पास जाएगा, 10 के पास जाएगा। 10 के पास जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 8, ठीक है, कैरी -1 साथ में लेकर चलिएगा, -1 और -3 माइनस कितना हो जाएगा, 4 -4 और +2 कितना हो जाएगा, -2 में 8 को ऐड करेंगे, -10 आ जाएगा, -10 है, -10 में -4 ऐड करेंगे, -14 में +9 ऐड करेंगे, -5 में ऐड करेंगे 4 को, -1 किसके पास जाएगा आपका, यानी कि 10 के पास, 10 के पास जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 9, कैरी का -1 -1 और -3 और +1 -2 और 8 कितना हो जाएगा, -10 और -1 -11 में 7 को ऐड करेगा, -4
माइनस का 4 में 7 को ऐड करेगा 3 बच गया, इसमें कैरी कुछ नहीं बचा है। अब देखो लास्ट स्टेप, माइनस का 2 और प्लस का 8 प्लस का 6, प्लस का 6 में माइनस का 3 ऐड करेगा कितना आएगा आपका, माइनस का 3 ऐड करेगा प्लस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 0, 2 और 2 4, आंसर आ गया हम लोग का, यानी आंसर आ गया 4398, आंसर आ गया हम लोग का 4398। यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, यानी हम क्वेश्चन 10 बनाए उसके बाद 12 बनाए, 11 खुद बनाना है आपको, उसी तरह से आपको 12 भी खुद बनाना है। यानी हम लोग का 10 हम क्वेश्चन मान दिया, उसके बाद 12 बना दिया। देख लीजिए सेम नेचर का क्वेश्चन, सारा का सारा सेम, ठीक है, सारा का सारा डिजिट सेम है आपका, क्वेश्चन का सब सेम। अब इसी क्वेश्चन को एक अगला पैटर्न पर इसको इसी टाइप को 13 नंबर है, एक 14 नंबर क्वेश्चन को आप फिल किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना पड़ेगा आपको, 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन हम लोग 13 तक देख चुके, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 को देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम है, 16 और 17 सेम। इसमें से ये 14 सॉल्व करेंगे और उसके बाद 16 सॉल्व करेंगे, आपको 15 सॉल्व करना है और उसके बाद 17 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट इसमें करेंगे क्या, वही बात करेंगे जिसके इस क्वेश्चन के नेचर के बारे में हमको पता लगा। क्वेश्चन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। आपका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का। अपने साइड का साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अपने साइड का साइन को चेंज करके ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये दोनों का काम समाप्त हो जाएगा। अब जो जैसे दिख रहा है आपका उसी तरह से क्वेश्चन हो गया। अब ऐड करते हैं, देखिएगा 2 और 1 3, 3 और माइनस 3 0 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा 3 में माइनस 7 जाएगा यानी माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 बचा यानी किसके पास जाएगा, 10 के पास जाएगा। 10 के पास जाने के लिए आपका माइनस का क्या बचा था, 4 बचा था, यानी कि 6 जाना पड़ेगा, यानी कैरी -1 बच जाएगा। -1 और +1 0 हो गया। 3 में माइनस का 9 जाएगा यानी माइनस का 6, माइनस का 6 में प्लस का 4 माइनस का 2, माइनस का 2 में आपका माइनस का 5, माइनस का 5 और 5 माइनस का 10। अब 10 तो आ गया, तो 10 तक किसी के पास जाएगा नहीं, लेकिन 10 के पास 0 ही लिखेंगे और कैरी कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। -1 और +1 0, ठीक है। 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है। 3 और 3 6 में से माइनस का 7 जाएगा यानी -1 और माइनस का 3 -4 किसके पास जाएगा, 6 के पास जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। बचा कितना कैरी, -1 इसमें ऐड करें, प्लस का 2 और ये 5 7 में से 4 जाएगा 3 में 2 ऐड करें 5 में माइनस का 8 माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 आपका आ गया, माइनस का 9। बताए थे फर्स्ट क्लास में लास्ट स्टेप आपका माइनस में आ जाए तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। आपका लास्ट स्टेप माइनस में आ गया तो माइनस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, माइनस में आया, माइनस का 9 आया, माइनस का 9 किसके पास जाएगा, 10 के पास जाएगा। 10 के पास जाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 10 के पास गया है, इसके यहाँ पर जितना ये नंबर है उतना आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो जितना नंबर गया है उतना ही 0 आप लिख लीजिए। उसके बाद किसके पास गया, 10 के पास गया, यहाँ पर 1 लिखिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको घटा दीजिए। यहाँ से घटाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यहाँ से घटाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ से घटाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 8। ये बचा कैसा आंसर, नेगेटिव, यानी नेगेटिव आपका आंसर हो जाएगा 8394। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग कैसे डिसाइड किया आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव, लास्ट स्टेप से पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर सेम है 15 का, 15 और 14 सेम। आपको 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको पता तो चलेगा कि हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर नीचे कमेंट करना है, इसका आंसर आप कमेंट करिए। कितना नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 को सेम पैटर्न पर आता है, 14 और 15 सेम आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को डील करते हैं। 16 और 17 इसलिए डील करते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है, यहाँ पर डिजिट का डिफरेंट है। जैसे यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन होगा कि सेम डिजिट का ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट वाला भी कर दीजिए, तो डिफरेंट वाला भी हम कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा
कंसेप्ट वही है आपका। पहले नेचर ही देखना है, नेचर इसका कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेचर का है। तो अपने से विपरीत साइड का क्या करेंगे, साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पर अपने से विपरीत साइड चलिए इसका, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। उसके बाद ये समाप्त, ये भी समाप्त, ठीक है, ये समाप्त हो गया। अब ये हम लोग अब ऐड करते हैं, जो जैसे दिख रहा है उसी तरह से ऐड करते जाइए। प्लस -1 0, -5 में 3 ऐड करिए, -2 में 5 ऐड करिए, 3 और 1 4, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया फर्स्ट स्टेप। 2 में -8 ऐड करिए, 2 में -8, -6, -7, और +7, -6, ठीक है, -6 में 3 ऐड करेंगे, -3 में 2 ऐड करेंगे, -1 किसके पास जाएगा, 9 के पास जाएगा, यानी कैरी कितना बचेगा, -1। साथ में देखते चलेंगे, -1 और +3, +2, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, छोटे चलिए, यानी +2 और -3, -1, यहाँ पर समाप्त हो चुका है। -1 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, +1 में आप क्या ऐड करिएगा, 3 ऐड करिएगा, यानी कि 3 1 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन समाप्त हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है, ये बचा है 6, ये समाप्त हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है, ये भी समाप्त होगा, 6 और 4 10, आंसर आपका आ गया, ठीक है, 10,494। उसी तरह से पैटर्न आपको सेम डिजिट दे या डिफरेंट डिजिट दे, सेम आपका कंसेप्ट लगेगा, उससे आपको घबराना नहीं। हाँ, चेक भी कर सकते हैं उसी मेथड से, C9 वाला मेथड है, सम ऑफ डिजिट से इसको चेक भी हम लोग कर सकते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसको नीचे कमेंट करना है आंसर, किसका किसका, आपको 15 का और 17 का, नीचे कमेंट करिएगा आंसर 15 और 17 का, ठीक है। अब इसी एडिशन में ही इसका इस तरह का पैटर्न को क्वेश्चन मार्क जिसमें देता था, उस पैटर्न का हम लोग का यही पैटर्न को क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग 17 तक देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन मार्क वाला जितना हम लोग का क्वेश्चन हो गया, उससे ज्यादा आपका एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। अब चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन में हो, चाहे सीडीएस के एग्जामिनेशन में हो, टेट के एग्जाम में हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, उससे छोटा छोटा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट हम लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चन पैटर्न को लिखे हैं कि आपको किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। जैसे हम लोग क्या सीखे हैं, बचपन में हम लोग को सिखाया गया है, इधर से ऐड करिए, ठीक है ना, इधर से ऐड करिए, यहाँ से इसको 3 2 5 3 8 8 2 10 का 0 कैरी 1, इस तरह से हम लोग को सिखाया गया है। लेकिन एग्जामिनेशन में हम लोग का इतना समय लेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा। और ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑनलाइन में आप पेन उठाइएगा, पेन उठा कर लिखिएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हम लोग कोई ऐसा टेक्निक हो हम लोग का जिससे समय बच जाए, तो हम इसको राउंड अप करके ऐड करेंगे। कैसे राउंड अप करके ऐड किया जाता है, थोड़ा देखिएगा, एक थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे हम लोग का कोई दे देता है, यहाँ पर ये ऐड करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, अब इसको माइंड में पढ़ेंगे क्या, 40 प्लस 3, ठीक है, इसको 20 प्लस 3, इसको सॉरी 20 प्लस 7, इसको लिख सकते हैं 40 और 30 ऐड करने के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी हम माइंड में 40 और 20 को ऐड किया 60, 60 और 10 कितना हो गया 70, ठीक है, आंसर हम लोग का 70 आ गया। तो इस तरह से ऐड करके पढ़ना है। तो देखिए कैसे पढ़े, 4 2 6 4 2 6 4 2 6 कितना हो जाएगा 6 का मतलब है ना 60, 7 3 10, यानी 60 1 70। उसी तरह से हम लोग जैसे यहाँ पर ये रहता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कितना इकाई और दहाई है, इकाई और दहाई, तो 10 से मल्टीप्लाई, ये इकाई के अंक पर है तो 1 से मल्टीप्लाई, दहाई के अंक पर 10, सैकड़ा पर होगा 100, 1000 पर होगा 1000 से मल्टीप्लाई आपको करते जाना है। उसी तरह से हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। जैसे देखिए आपको 123 हम दे दें और आपको 432 दे देते हैं, ठीक है, तो किस तरह से ऐड करना है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 1 और 4 5, 5 के मीन्स कितना हो गया 500, 5 मीन्स कितना होगा 500, 500 हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, यानी 5 मीन्स कितना 50, क्योंकि दहाई के स्थान पर 50, यानी 550 और 3 और 2 5, यानी 500 कितना हो गया 55 हो गया। इसी तरह से आपको आना चाहिए, बिना पेन छुए हुए आपको इसको ऐड करने आना चाहिए। उसी तरीके से सारा क्वेश्चन को हम लोग ऐड करेंगे। इस तरह से भूल गए, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग ऐड नहीं करना। देखिएगा कितना जल्दी आपका ऐड होगा, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 मीन्स कितना होगा 210, 21 मीन्स कितना होगा 210, 210
अब फिर इसको ऐड कर देते हैं, 5 5 2 7 7 3 10, 210 और 210 और 10 220, यानी आंसर कितना होगा हम लोग का 220। इसका आंसर हो गया 220। इसका आंसर हम लोग का 220। सिंपली अगर बिना पेन छुए हुए इसको माइंड में ऐड आप कर सकते हैं। आप चेक भी कर लीजिए मेरा सही है कि नहीं, बताए थे चेक करने का तरीका। 7 और 2 में कितना हो जाएगा 9, 3 2 कितना होगा 5, ठीक है, ये 9 बस कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, ठीक है। ये कितना बच गया हम लोग का 6 बच गया, यानी ऐड कर 6 2 8, 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13 को ऐड करके कितना 4, तो ये आंसर है आपका सही, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से इस तरह का कुछ दिखे आपको ऐड करना स्टार्ट कर देना। आपका क्यों जाता है, देखिए 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 मींस कितना होगा दाएं के स्थान पर 23 का 1 0 230, 23 मींस 230, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर देना 230, 7 1 8, 8 3 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 200 हम लोग का कितना था 30 और 27, 230 और 27 257। आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 257। हेलो 257। चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए। चेक करने का तो आसान तरीका बता चुके हैं। ये 9 समाप्त हो जाएगा, ये भी 9 समाप्त हो जाएगा आपका। ये कितना बचा 4 3 7 बचा, ये 9 समाप्त हो जाएगा 2 यानी 9 9 की यहाँ से भी समाप्त आपका हो गया। ये कितना बचा 5, ठीक है 5, ये कितना बचा 7 11 यानी 2 7 आपका, सॉरी 5 और 2 7 आना चाहिए, 7 आएगा तभी सही है, नहीं तो गलत। एक बार चेक करते हैं गलत हो जाएगा। ये 9 समाप्त हो गया, 9 समाप्त हो गया, ये 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, 7 ये 2 9 समाप्त हो गया, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7 4 11 यानी कि 5 ये 7 4 11 2। एक बार चेक करते हैं इसका एडिशन से। 8 और 2 10, 10 और 4 14, ठीक है 14 हो गया, 14 और 2 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 19, 19 और 4 19 4 23 हो जाएगा। 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 230 आएगा, 230 आएगा। 230 में 1 7 1 8, 7 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 में हुआ है, यही पर गलत हो गया। 29 और 230 ऐड करेगा, 29 और 230 का कितना आ जाएगा हम लोग का 259 आ जाएगा, ठीक है 259 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का क्या था, यहाँ समाप्त हो चुका था, यहाँ पर 2 ये आया था, 5 ये आया था, यानी कि 2 यहाँ से समाप्त हुआ, तो यहाँ से 2 बचा आपका, 5 बचा, यहाँ से 2 बचा था, ठीक है। इसको चेक करता हूँ पूरा से। ये हम लोग का 9 खत्म 7 हो गया, ये 2 बच गए, यहाँ से 7 2 9 खत्म, यहाँ से 5 बचा और 2 बचा, 7 आना चाहिए। तब देखिए आ रहा है कि नहीं, 9 खत्म 7 आ गया, सही है। अब देखिए इसी तरह से माइंड में ही हम लोग को ऐड करते जाना है। जैसे हम लोग को ये ऐड करना 3 डिजिट में इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा का स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो दहाई के स्थान पर 10 से मल्टीप्लाई है, जो इकाई के स्थान पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है ये 1 और 4 5 हो जाएगा, 4 1 5, 5 और 6 4 1 5, 5 और 6 11, ठीक है 11 और 5, 11 और 5 कितना 16, 16 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1600 आ जाएगा। 1600 मेरा माइंड में ही आ गया, 1600 2 और 2 4 और 3 7 और 7 1 8, 8 मींस 80 यानी 1680, 1680 आया। 3 3 1 4 और 4 और 2, 3 1 4 और 4 और 2 6 6 1 7 यानी 1600 हम लोग का 80 आया था, और यानी 7 बच गए 1687। एक बार और चेक करते हैं, 1 और 4 1 5, 4 1 5 5 और 6 11 11 5 16, 16 में 1600, ठीक है 2 2 और 2 4 और 4 और 3 7 7 1 8 यानी 80, ठीक है 1680। 3 1 4 और 2 6 और 6 1 7 यानी ठीक है 1687, 1687। चेक कर लीजिए इसको आसानी, ये तो बचेगा कितना 6 1 7, ठीक है 5 1 6, ठीक है 9 खत्म 2, यहाँ से कितना बचा 6 1 7, 7 2 9 समाप्त, ये 13 यानी कि 4 4 इधर भी आना चाहिए, 8 1 9 6 7 13 यानी कितना बचा 13 का कितना 4। आंसर सही है आपका, आंसर सही है, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इसी तरह से इसको देखिए आपका क्या होगा 4 3 7 7 5 12 12 3 12 3 15 15 5 20, 20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 2000 आ जाएगा। 20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2000 आएगा, 2000 होगा। 3 और 2 5 5 और 6 11 11 और 2 13, ठीक है 13 और 2 15, 15 मींस कितना हो गया 150, यानी कि
2150 आ गया, 2150 आ गया, इसमें 150 ऐड कर देंगे 2000 में 2150, 2150 2 9, ठीक है 9 1 10, 10 1 11, 2150 और 11 कितना हो जाएगा 2161, 2161 हो गया इसका आंसर। ये आपको करने आना चाहिए, ये बहुत जल्दी आपका ऐड होगा, उतना ही जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको डीआई में जब हम पढ़ेंगे, टेबल में आता है डीआई इसी फॉर्म में, आपको दे देता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, बोल देगा क्या कि कंपनी ए टोटल का कितना परसेंटेज। जब तक टोटल आप ऐड नहीं करिएगा तो कंपनी ए का परसेंटेज कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता है, यानी कि इसमें आपको ऐड करने आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग माइंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सेम आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का स्थान पर 1000 तक आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 11 और 7 18 माने 18000 हो गया मेरा, 18000 हो गया। 3 और 3 6, सॉरी 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 1200 हम लोग का आ जाएगा मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर 18000 आया था, 18000 में 1200 मल्टीप्लाई कर यानी 19200, 19200 हुआ। 19200 याद रखें, एक बार लिख देते हैं 19200, गड़बड़ कोई हो जाएगा, 19200 है। यहाँ पर 2 और 2 4, 4 1 5, 5 5 और 2 7 यानी 70, यानी यहाँ पर 70 लिख लीजिए, यानी 19270। यहाँ पर ऐड कर 1 1 2 3 4 यानी 19274, यानी 19274 हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐड कर मेन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कैसे हम लोग का ऐड होता है, ठीक है, कैसे हम लोग का ऐड होता है, ये हम लोग को सीखना है किस तरह से ऐड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको भी देखते हैं। 6 और 3 9, 9 1 10, 10 2 12 यानी कितना है 12000, क्योंकि ये 1000 का स्थान पर है, 12000 रख लिए, माइंड में 12000 रख लिए। 3 और 2 5, 5 10, 10 3 13 यानी 13 में 1300, 12000 आया था 1300, यानी 12000 1 13300, 13300 याद रखें, 13300 है। 1 1 2 2 4, 4 1 5, 5 मीन्स 50, 13300 13050, 13050 आ गया, 13350, सॉरी 13350, 13350। एक 0 है, एक 2 1 3, इसमें 3 ऐड करेंगे यानी कि 13353 आ जाएगा, यानी आंसर हम लोग कितना है 13353। तो इसको आप देखे हुए अगर इस तरह के एडिशन को हम लोग कितने अच्छे तरीके से फास्ट में हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको कितने फास्ट में हम लोग किए, यानी कि हम लोग को पेन नहीं छूना है, इसमें डायरेक्ट माइंड में ही ऐड करना है। किस तरह से ऐड करते हैं देख चुके हैं आप लोग, कंसेप्ट समझ के, ठीक है। कंसेप्ट समझ के आप अपने से खुद से भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिख के ऐड करके चेक करिएगा, चेक करके देखिए उसको वहां मेरा क्वेश्चन सही होता है या गलत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक में हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व किए, वो अलग पैटर्न का था, यानी पैटर्न 1 देखे थे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद देखे थे राउंड अप करके बेस के माध्यम से इकाई, दहाई, सैकड़ा से हम लोग को जोड़ना था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, ये सेम नंबर का रिपीटेशन, जैसे 1 है 1 टाइम्स है, उसके बाद 2 टाइम्स है, उसके बाद 3 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स है, उसके बाद 5 टाइम्स है, उसके बाद 6 टाइम्स है। इस तरह के एडिशन को हम लोग कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड करते हैं, देखिएगा इसको, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन 1 है, ये डबल 1 है, 3 है, 4 पर है, ये 4 5 है, ये 6 तक, ठीक है, 6 तक। तो इसमें सीधा सीधे आपको करना क्या है, इस तरह का कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसका नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये नंबरिंग करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेगा 6 होगा, इसमें 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि जो नंबरिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं वही हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। जो नंबरिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं वही हम लोग का आंसर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 23 समझ गए, 24 को भी दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना 24 को नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना, 2 5 10 के 0 कैरी हम लोग का कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8 1 9 बचेगा।
ठीक है, कैरी नहीं बचा, 3 दूनी 6 बचा, 2 दूनी 4 बचा, 2 एकम 2 बचा, यानी यही हम लोग का क्या होगा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 23 और 24 सॉल्व किया। इस तरह के सेम नंबर का रिपीटेशन देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 25 और 26 दोनों सेम नेचर का है, यहाँ भी तो नंबरिंग है, यहाँ से अगर ये काम करते हैं हम यहाँ पर नंबरिंग करके बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है 4 और 5, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेगा 15 के 5, ठीक है 12 1 13 का 3, 9 1 10 के 0, 6 1 7 और 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3। यहाँ तक ये काम करके इस आंसर को टिक करके चले जाएंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये मेरा 1 से स्टार्ट हुआ था, तब हम 1 से नंबरिंग किए थे। देख लीजिए ये 1 से स्टार्ट होकर 6 तक गया था, तो 1 से नंबरिंग करते हुए हम 6 तक गए थे। ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, 1 से है स्टार्ट, ये 2 से स्टार्ट है। ठीक है, 2 से स्टार्ट है, तो आप इसको क्या करिए 1 से बना लीजिए। तो मैथ का नियम है कि आप इसमें 3 ऐड करते हैं तो आप 3 इसमें से क्या करिए सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, यानी जो आंसर मेरा आएगा उसमें से हम 3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 37 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। क्वेश्चन का मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन का आंसर मेरा 37 0 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो थोड़ा सावधानी से देख लीजिएगा, 1 से स्टार्ट नहीं है तो 1 से इसको पहले कर दिए, सॉरी 25 को 1 से इसको कर दिया, 1 से करने के बाद यानी 3 ऐड किए तो 3 को सेपरेट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका सेम, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसको बनाइएगा, खुद से ही बनाइएगा। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है 27 और 28 सेम नेचर का क्वेश्चन है, इसमें नंबर का तो रिपीटेशन है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, नंबर का रिपीटेशन है लेकिन इसमें पॉइंट लगा है। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 सेम है। 28 को हम होमवर्क दे देंगे, आप बनाइएगा, 27 को हम बनाते हैं, 28 को आपको बनाना। ठीक है, सेम नेचर का दोनों, लेकिन 28 को हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को बनाते। ठीक, देखिए पॉइंट सेट है 0.000 पॉइंट दिया गया है आपको। देखिए नंबरिंग तो करना है, इसमें भी नंबरिंग होगा, नंबरिंग करना है, लेकिन इसमें नंबरिंग आगे से मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन में नंबरिंग हम लोग पीछे से होगा, 1 2 3 4 5, हम मल्टीप्लाई पीछे से ही करिए। 7 से कम 7, 7 दूनी 7 से कम हम लोग कितना जाओ 7, 7 दूनी 14 के 4, ठीक है 17 के 21, 1 22 के 2, 28 और 2 30 के 0, 7 5 35 और 3, 7 5 35 और 3 38 हो जाएगा। अब देखिए कितने पॉइंट पर कितने 0.1 था ना, 1 पॉइंट है इधर, तो बस 1 पॉइंट छोड़ के आपको पॉइंट बैठा देना है, यानी कि 3.8024 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर ये देखे हम लोग, यानी 26 और 27, 26 27 और सॉरी 25 और 27 और 26 27, ये दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके हम लोग सीखा जाएगा। अब इसी पर 2 क्वेश्चन और देते हैं, 27 और 28 तक हम लोग 30 और 29 और 30 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा 30 को देख हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक देखे थे, उसके बाद हम 30 29 और 31 देखते हैं। ठीक है, अब दोनों को 2 क्वेश्चन को कंबाइन किया गया इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन को इसमें कंबाइन किया, जैसे 2.3 दिया था, बताइए 2.3 को 2.0.3 नहीं लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर ये दिया, इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्या? 0.33 लिख सकते हैं हम। तो उसी तरह से देखिए ये पैटर्न चलेगा, ये वाला पैटर्न पॉइंट वाला प्लस ये नंबर वाला पैटर्न चलेगा, दोनों हम लोग का पैटर्न चलेगा। तो वो पैटर्न दोनों चलेगा, तो उसी तरह से ये सेम है तो पैटर्न में पहले नंबर कर दीजिए 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 दूनी कितना 8, ठीक है सॉरी आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब उसके बाद पॉइंट वाला के पास आ जाइए, पॉइंट वाला के पास आइए तो पीछे से नंबर निकल रहा है 1 2 3 और 4, इससे मल्टीप्लाई करिए 3 एकम 3, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके
उसके 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो 12 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 इसमें सॉल्व करिएगा तो 12 आएगा, तो 1.2 लिखिएगा, ठीक है। ये 1.2 है तो इसमें 1 को ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करिएगा तो कितना होगा 24 6 9, ठीक है। ये 1 ऐड हो गया इसमें 0.23, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें नंबरिंग करने के बाद। देख लीजिए पहले कंसेप्ट वही लगा, जो सेम में था उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, जो पॉइंट में था उसको उल्टा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये नंबरिंग उल्टा किया उससे मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का या सेम है, इसे 1 बाहर निकला तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी आ गया 2469.2936, सो 2963, ठीक है। और उसके बाद सेम क्वेश्चन आपका ये है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन, एक और बनाते हैं, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 6 कैरी 1, 12 1 13, ठीक है, कैरी 1, 8 1 9, 4 1 4। अब अच्छा अब पॉइंट के पास प्लस में, अब इसको नंबर करिए 1 2 3 और 4, मल्टीप्लाई करिए 7 1 7 7 2 14 के 4, कैरी कितना बच गया 1, 17 के 21 1 22 का 2 कैरी 2 7 4 28 और 2 30। आप पॉइंट कितना देना है, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद आंसर करिए, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 49 39 0.247, इसका यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन बैंकिंग एग्जामिनेशन में ज्यादा है, रेलवे में भी आता है, ठीक है। हम लोग एडिशन का ये 3 पार्ट में देखे हैं, 3 पार्ट में कैसे देखे हैं, यानी एक फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे हैं क्या कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया रहेगा, उसके बाद दिया रहेगा कि जैसे इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर नंबर दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद देखे हम लोग का कि सेम नंबर का रिपीटेशन होगा तो हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे, वो 0 पॉइंट में सेम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो कैसे ऐड करेगा। अब इससे अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसी का जैसे हम लोग का जैसे ये क्वेश्चन, जैसे हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है सेम नंबर पर 1 1/2, ठीक है, 1/2, ये 1 1 1/2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को, यानी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, सेम नंबर वाले रियल नंबर वाले क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग को डील करना है, ठीक है। तो उस तरह के दोनों क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डील किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग का एडिशन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन का क्वेश्चन हम लोग 31 तक क्वेश्चन किए हैं, और हम लोग का 8 या 9 क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग का एडिशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एडिशन चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन चैप्टर। जब मल्टीप्लिकेशन चैप्टर हम लोग का समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, इतना जितना क्वेश्चन है उतना प्रैक्टिस करिएगा, अब खुद से ही क्वेश्चन क्रिएट करके और प्रैक्टिस कीजिएगा। एडिशन में इतना अब जितना हम बता देते हैं उतना पर प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आपका हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा फास्ट होते चला जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जब तक नहीं कीजिएगा आप तब तक आपका फास्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अगर इस एडिशन चैप्टर को वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। जैसे पार्ट 1 डालेंगे, पार्ट 2 डालेंगे, एक पार्ट हम लोग का 3 भी आएगा, ठीक है। वहां के बाद एडिशन हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आज यहीं तक हम लोग अपना एडिशन चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी हमसे मिस्टेक थोड़ा भी हुआ होगा तो आप क्वेश्चन को क्या करिएगा, उसमें नंबर देके उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर आप यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता होगा लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अब जय हिंद, अब जय हिंद।